गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 11th का फोर्थ चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन ये आप शुरू कर चुके होंगे एक्सरसाइज, तो आपको पता होगा कि इसको कैसे करना है। लेकिन जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं बच्चों। देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज दी गई है। यहाँ पर आप एक नंबर सीरीज देख रहे होंगे और यहाँ पर आपको वेरिएबल्स के साथ कुछ फॉर्मूला टाइप नजर आ रहा होगा। तो बच्चों, आप इन जनरल ये समझ सकते हैं कि ये एक फॉर्मूला ही है इस सीरीज को सॉल्व करने का। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए आपने नेचुरल नंबर की एक सीरीज देखी होगी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू। तो आपको इस सीरीज का सम निकालने के लिए कहा जाए तो आप 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। तो ये तो हो गया एक जनरल तरीका। लेकिन इसको अगर मैं फॉर्मूले से करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n × n+1/2, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी लगा सकते हैं आप, यही बनेगा वो। तो इस फॉर्मूले से आप इसका सम निकाल सकते हैं। जैसे आप n की जगह पे 1 रखिए। 1 का मतलब फर्स्ट टर्म के लिए रखेंगे हम लोग n1। तो ये हो जाएगा 1 × 2/2 से 2 कैंसिल 1, यानी फर्स्ट टर्म का सम हमारा आ गया 1। ठीक है, ये तो सही हो गया। अब n की वैल्यू 2 रखते हैं हम लोग। 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3। 2 का मतलब हो गया n = 2 का मतलब है पहली दो टर्म्स। तो पहली दो टर्म्स में एक है 1 एक है 2। 2 + 1 हो गया हमारा 3। यहाँ पर भी आ रहा है 3, इनको प्लस करने पर भी आ रहा है 3। तो आपने देखा ये जो फॉर्मूला है, ये हमने 1 रखा तो भी सही काम किया, 2 रखा तो भी सही चल रहा है। ऐसे ही मैं इसमें 3 रखता हूँ तो 3 × 3 + 1/2, तो ये हो जाएगा 3 × 4/2 6। तो n = 3 का मतलब है पहली 3 टर्म देखिए आप, 3 और 2 5 और 1 6, और यहाँ से भी आ रहा है 6। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये नंबर्स के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है। भाई हमने 1 रखा तो इसने सही काम किया, बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है। 2 रखा बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है, 3 रखा बिल्कुल सही वैल्यू दे रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये n के लिए जितनी भी वैल्यूज हैं, मतलब नेचुरल नंबर आप कुछ भी लीजिए, क्या सबके लिए काम करेगा? तो आपको यही प्रूफ करके दिखाना होता है इस पूरी एक्सरसाइज में, इन क्वेश्चंस में, कि ये जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ये असल में एक फॉर्मूला है इसी तरह का। और ये फॉर्मूला बिल्कुल सही काम करता है n की सभी वैल्यूज के लिए। मतलब यहाँ पर मैं 1 2 3 4 जैसे यहाँ रखा था, वैसे अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 रखूँ तो ये सारी की सारी वैल्यूज बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाली वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखा ना, पहली दो टर्म का सम किया तो इस फॉर्मूले से भी वही आ रहा है जो यहाँ से आ रहा है। तो वैसे ही वो बोल रहा है क्वेश्चन में, आप n की जगह 1 2 3 कुछ भी रखिए, ये बिल्कुल सही काम करना चाहिए। तो हमें इसके लिए इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है कि हम पहले यहाँ पर तो एक नंबर रखते हैं। तो n का वैल्यू हम रखेंगे पहले 1 के लिए चेक करेंगे, फिर k के लिए चेक करेंगे, और फिर k+1 के लिए चेक करेंगे। अब यहाँ पे इसको सही अगर हम सही ढंग से कहें तो k के लिए चेक नहीं करेंगे, k के लिए अज्यूम करेंगे, मतलब हम मान लेंगे कि ये सही है। और फिर इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये भी सही है। ओके, तो इन जनरल हमें ये करना होता है कि ये फॉर्मूला ही समझिए आप इसे, ये फॉर्मूला ही है। और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड हमारी आती है। अगर आएगी तो यानी ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन। हम बोलेंगे कि भाई ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इस पूरी सीरीज को Pn अज्यूम कर लेंगे।
पी एन इज इक्वल्स टू अब सबसे पहले हम रखेंगे लेट n इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर 1 रखिए तो ये बनेगा हमारा 1 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन में 4। 4 से 4 कैंसिल, रिजल्ट कितना आ रहा है हमारा 1.2.3। और ये जो डॉट है ये असल में मल्टीप्लिकेशन के साइन है, इनको आप डेसिमल मत समझिएगा, डेसिमल यहाँ बेस पे लगता है बिल्कुल नीचे, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन आप देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड आया, बिल्कुल आया। तो यानी आपको केवल 1 के लिए ही चेक करना है और ये वैल्यू बिल्कुल हमारी एक्यूरेट वही आई है, ठीक है। चाहे तो आपको क्वेश्चन में केवल 1 ही रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक वैल्यू और रख के चेक करवा देता हूँ कि अगर 2 रखने पर भी ये सही आएगा। रखते हैं एन की वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 1 2 प्लस 2 एंड 2 प्लस 3 और होल अपॉन में जाएगा 4। 2 प्लस 2 4, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 5 जा 30। देखिए ये आ गया हमारा 30, यानी कि n का वैल्यू हमने 2 रखा, मतलब यहाँ पर पहली 2 टर्म्स के लिए चेक कर रहे हैं हम। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो चेक कीजिए क्या ये 30 आ रहा है। 3 2 जा 6 6 1 जा 6, यहाँ पर बना हमारा 6 प्लस इसको चेक कीजिए 4 3 जा 12 12 2 जा 24, यहाँ पर बना 24 24 और 6 कितना हो गया 30। देखिए पहली 2 टर्म का सम आ रहा है हमारा 30 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 30 30 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वैल्यूज भी काम कर रही हैं, सही काम कर रहा है, ये फॉर्मूला हमारा सही काम कर रहा है। एन का वैल्यू हमने 1 रखा सही किया, 2 रखा वो भी सही किया। तो क्वेश्चन में आपको केवल एन का वैल्यू 1 रख के चेक कराना है, 2 नहीं रखना है आपको, बस ये काफ़ी है। तो हमने देखा कि एन का वैल्यू जो 1 था वो बिल्कुल सेटिस्फाई किया, तो हम बोलेंगे इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब ये तो हो गया स्टेप 1 इसका। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के। देखिए बच्चों ये हमारा कहलाता है कंडीशनल स्टेटमेंट, या आप ऐसे कह सकते हैं ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें केवल एक अजम्पशन पे बेस्ड है, मतलब हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू इसके लिए ट्रू है ये हमें नहीं पता है, ये हमने अज्यूम करी है कि n का वैल्यू मैं यहाँ पे जैसे 1 2 3 रख रहा था वैसे अब k रखूंगा तो भी ये इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक कंडीशनल प्रॉपर्टी है। ओके, तो अब हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। n की जगह पे रख देंगे k, यहाँ पर भी रखेंगे इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 एंड k प्लस 3 होल अपॉन 4। तो हमने अज्यूम कर लिया कि k इस जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके लिए k रखने पर ये बिल्कुल सही काम करता है, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये कंफ्यूज नहीं होना इस बात से। देखिए आपने फिजिकल वर्ल्ड एक चैप्टर पढ़ा होगा, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर है ये आपका 11th क्लास का।
उसमें भी ये बात कही गई है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता होता कि वो सही है, लेकिन हम उसको अज़म्पशन बेस्ड पे मान लेते हैं सही है, और उसी उसी अज़म्पशन के आधार पर आगे के कॉन्क्लूज़न को हम सैटिस्फाई कर देते हैं। जैसे आपने देखा, आप पैरेलल लाइन्स, ये इसको मानते हैं हम लोग कि पैरेलल लाइन्स वो होती हैं जो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। चाहे आप इधर से इनको आगे बढ़ाएं, चाहे इधर से इनको पीछे की तरफ बढ़ाएं, कहीं से भी बढ़ाएं, ये टच नहीं करेगी। तो ये हमारा एक अजम्पशन है कि ये टच नहीं करती होंगी। उसके बाद हम सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई ये वाले एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं और ये इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होता है, ये भी इक्वल होता है। तो ये तभी हम बोल पा रहे हैं जब हमारा अजम्पशन है कि ये लाइंस एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो एक अजम्पशन पे हमारे आगे के कंक्लूजन आ रहे हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि n का वैल्यू k सेटिस्फाई करता होगा। ओके, और n का वैल्यू अगर k के लिए सेटिस्फाई करता होगा तो मतलब वो k+1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। हमने ये तो मान ही लिया था ये सेटिस्फाई करता है k के लिए, तो k+1 के लिए भी करेगा। तो मतलब हमें अब k की जगह पे रखना है k+1। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। k की जगह पे k+1, अब यहाँ पे ध्यान से रखेंगे k की जगह पे k+1 और इसका 1 यहाँ पर ऐसे k+1 और +2। ओके, और इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ पर k+1 और यहाँ पर k+1+1 होल अपॉन 4। ओके, अब देखेंगे, अब जरा ध्यान से, ये तो आप इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये k+1 के लिए सेटिस्फाई हम अगर कर दें, ये तो हमने मान लिया कि ये बिल्कुल इसके लिए सेटिस्फाई करेगा। ये अगर हम कर दें तो फिर हम हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और हम कहेंगे कि ये इसके लिए कर रहा था, बिल्कुल सही काम कर रहा था, इसके लिए भी सही काम कर रहा है, इसका मतलब ये सभी के लिए सही काम करेगा ये फॉर्मूला। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड है ये आपको फाइनल कंक्लूजन में लेकर आनी है, यानी रिजल्ट लेके आना है आपको, ये वाला सॉल्व करना है यहां से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहां से। अब देखिए बच्चों, ये जो 1, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें अगर, अब देखिए ये हमने एज इट इज लिख दिया। ये देखिए इसको मैंने सॉल्व कर दिया, k+1 k+2 k+3। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए आपको इससे जस्ट पहले का टर्म पता करना हो, अगर आपको पता करना हो इससे जस्ट पहले क्या होगा तो आप यहां से पता कर सकते हैं। देखिए रिलेशन फाइंड कीजिए इसमें, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं। अब इन्हें पैटर्न फाइंड कीजिए। देखिए लास्ट से लास्ट को कंपेयर कीजिए, ये सेकंड लास्ट से सेकंड लास्ट को, और फर्स्ट डिजिट से फर्स्ट को कंपेयर कीजिए। देखिए 4 का हो रहा है 3, 3 का हो रहा है 2 और 2 का हो रहा है 1, मतलब एक एक की कमी आ रही है। या आप बोल सकते हैं ये वाली जो टर्म्स हैं इनका जो प्रीडिसेसर है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए 4 का 3 हो गया, 3 का 2 हो गया, 2 का 1 हो गया, मतलब इस वाली टर्म से ठीक एक कम जो है वो ये वाली टर्म। वैसे ही इससे ठीक पहली वाली कौन सी होगी, k+3 की जगह पे क्या होगा k+2, k+2 की जगह पे होगा k+1, और k+1 की जगह पे होगा k, क्योंकि 1 माइनस 1 कम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा k। अब आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू है ये हमने कहीं और पे भी अभी देखा था। ये देखिए k×k+1 k+2, पूरी इस यहाँ पे इस वैल्यू को उठाइए जरा, देखिए पूरा का पूरा ये ऐसा ही है, देखिए है ना यहाँ तक। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं
इसीलिए हमने इसको ये वैल्यू को फाइंड किया, इसे जस्ट पहली वाली को। ओके, तो इसकी जगह पर रिप्लेस कर देते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा, k इंटू के प्लस 1, के प्लस 2, देन के प्लस 3 अपॉन में 4, और प्लस ये एज इट इज आ जाएगा के प्लस 1, के प्लस 2, देन के प्लस 3। अब एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, के, चाहे तो आप के प्लस 1, के प्लस 2, के प्लस 3 को बाहर ले लीजिए कॉमन, आपकी इच्छा है, तो ऐसे ही कर लेते हैं। के प्लस 1, के प्लस 2, एंड देन के प्लस 3 को हमने बाहर ले लिया कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे केवल के अपॉन 4 और प्लस यहाँ बचेगा 1। ओके, हम देखिए, यहाँ देगा के प्लस 4 अपॉन 4। ठीक है, अब देखिए इसको अब सही ढंग से लिख लेते हैं, के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 4 और होल अपॉन में 4, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अगर जब प्लस में होता बीच में तब एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको। क्या ये राइट हैंड साइड में मिल रहा है, देखिए जरा ध्यान से, के प्लस 1 आ रहा है, के प्लस 2 इसको हम बोल सकते हैं ना, 1 प्लस 1 2 होता है, ये 3 है, ये आ रहा है, तो बिल्कुल हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। तो इसको अगर आपको और उसी की तरह से रिप्रेजेंटेशन देना है तो इसको ऐसे कह दीजिए, के प्लस 1 प्लस 1, के प्लस 1 प्लस 2, के प्लस 1 प्लस 3 होल अपॉन 4। ये देखिए यही था ना हमारा यहाँ पे, के प्लस 1, के प्लस 1, के प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3। तो यानी के प्लस 1 के लिए हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि यहाँ पर वैल्यू रखने पर हमारा राइट हैंड साइड आ रहा है। तो हम बोलेंगे सो दैट इट इज ट्रू फॉर k plus 1 when k is true, when n is equals to k is true, so that हम बोलेंगे it is true for all natural numbers n। बस यही हमें प्रूफ करना था कि अगर ये इसके लिए ट्रू है तो देखा, आपने देखा हमने यहाँ पे 1 के लिए प्रूफ किया, यहाँ तो हमने 2 के लिए भी चेक किया था पर ये आपको दिखाना नहीं है, 1 के लिए हमने चेक किया, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे 2 रखा था, इसको हटा देते हैं, बस आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, ये फेयर पोर्शन है। हमने n को चेक किया, n के लिए 1 चेक किया, सही आया, हमने k को मान लिया कि ये सही होगा, और फिर k प्लस 1 को प्रूफ किया कि देखिए ये सही है k प्लस 1 के लिए। तो इसका मतलब k प्लस 1 भी सही है, फिर 1 भी हमने सही कर ही चुके थे हम लोग, तो यानी n की सभी वैल्यूज के लिए ये जो पूरा क्वेश्चन था और ये इसका फॉर्मूला टाइप जो गिवन था ये बिल्कुल सही काम करेगा। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू।